नीरज जी, पहले तो जानना चाहेंगे कि आपने वेब सीरीज का मीडियम अपने सब्जेक्ट के लिए क्यों चुना? ये कहानी ऐसी थी कि मतलब आप 7.5-8 घंटे की कहानी कह रहे हैं, तो ये नेचुरली एक फीचर लेंथ में इसको कहना जो है वो नामुमकिन था, मुश्किल था। और वी वर लुकिंग एट लॉन्चिंग आवर ओन डिजिटल कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विथ स्ट्रॉन्ग कंटेंट। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छी कहानी की तलाश करते हैं, आप बड़ी कहानी की तलाश कर रहे होते हैं उस वक्त, तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। मतलब आपके फिल्मों से, आपकी फिल्म के टॉपिक से, जहाँ क्रिटिक्स और ऑडियंस उनका दिल अभी भरा नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया? नहीं, वापस जा रहा हूँ मैं फिल्म पे, इसके बाद इमीडिएटली जा रहा हूँ। अभी चाणक्य जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इट्स नॉट दैट कि मैं वो छोड़ के ये कर रहा हूँ। आप एज अ स्टोरी टेलर यू वांट टू डील विद ऑल द मीडियम्स, ऑल द फॉर्मेट्स, सो दिस वाज अ नेचुरल वन। तो मतलब पहले क्यों मतलब जहन में आया कि आपको वेब सीरीज ही करनी है? पहले हाँ, ये टॉपिक को लेके आपको वेब सीरीज, जैसा मैंने बताया आपको, 7.5-8 घंटे की कहानी थी, तो आप इसको एक फिल्म में तो समेट नहीं सकते थे, इसलिए वेब वॉज द बेस्ट फॉर्मेट टू टेल दिस पर्टिकुलर स्टोरी। ये कहानी तो एक रियलिस्टिक कहानी है, तो मतलब क्या आपको सोच के आपने सोचा कि इसी पे आपको सीरीज बनानी है? एक इसी पे मतलब एक इंसिडेंट है जो कि इसका बैकड्रॉप है। जो हमारा शो है, जो बाकी की कहानी है वो फिक्शन है, इसका बैकड्रॉप रियल है। ये रूटेड इन अ रियल वर्ल्ड, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्ट एंड फिक्शन। तो कितनी हद तक उसका रिसर्च हुआ है, मतलब किस तरह से आपने किया? काफ़ी आप एक तरीके से ये मान लें कि मतलब जब कोई भी इस तरह की कहानी हम लोग चूज़ करते हैं कहने के लिए, तो उसका रिसर्च बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन होता है। आप किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य पर गलत नहीं साबित होना चाहते हैं, तो इसकी भी रिसर्च बड़ी लंबी रही, बड़ी तगड़ी रही, और मज़ा आता है उसमें, बिकॉज देन द वर्ल्ड दैट यू क्रिएट बिकम्स इवन मोर रियल। आप एक खुद मतलब जाने माने निर्देशक है, तो आपने और एक निर्देशक को क्यों अपने साथ में चुना? वो निर्देशक इधर ही हैं, चाय पी रहे हैं, उनको भी दिखा दीजिए जी। पर उन्होंने भी अच्छी फिल्म की है, तो उनके साथ में मतलब क्यों चुना कि आपको एक को डायरेक्टर चाहिए? क्या सोच थी? एक तो इस मीडियम में जो द अमाउंट ऑफ शूटिंग डेज जो होता है, द कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक इट ऑलवेज हेल्प्स कि आपके पास एक दूसरा डायरेक्टर हो इज अलाइंड टू द सेम स्टोरी इन योर सेम मैनर, जो आपके विजन, एक कलेक्टिव विजन के साथ हम लोग दोनों काम कर सकें। तो दो अगर डायरेक्टर्स एक शो पे हों तो ये टर्न अराउंड बहुत जल्दी हो जाता है, आप फटीग नहीं होता है, और एक दूसरा दृष्टिकोण आता है आपके शो में ये बताने के लिए कि अगर आपने कहीं कुछ गलत किया, कहीं कुछ मिस किया, तो दैट पर्सन बिकम्स योर गुड रेफरेंस पॉइंट। मुझे लगता है जिस तरह मनमोहन देसाई मल्टी स्टारर के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह आपकी जो ये स्टारकास्ट है मल्टी स्टारर है और साथ में वर्सेटाइल है, तो इनके चुनने के पीछे मतलब क्या कुछ सोच रही है आपकी? मंजी बहुत बड़े निर्देशक है, मैं कभी भी इस तुलना से सहमत नहीं हूँगा। उनका लीग अलग था, उनका काम अलग है। आई बिलीव इन एन्सेम्बल्स। जिस तरह की कहानियाँ हम चूज़ करते हैं वो अपने आप में डिमांड करता है कि एक्साइटिंग एन्सेम्बल अपने लिए। तो हमारी पहली फिल्म से लेकर अभी तक जो भी काम हम लोगों ने किया है, हम चाहते हैं कि लाइक माइंडेड अच्छे लोग मिलें, एक तगड़ा एन्सेम्बल हो, लोगों को, दर्शकों को मज़ा आए उस तरह की कहानी देखने में, और कास्ट हमेशा एक इंट्रीगिंग फैक्टर है उनके लिए। आपकी जो फिल्में देखी जाए, मतलब धोनी छोड़ के, ज़्यादातर मतलब स्पाई या तो नेशनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक आप चुनते हैं? नहीं, 26 में वाज नॉट दैट। मतलब स्पाई थ्रिल बोले या तो फिर नेशनल सिक्योरिटी जैसे? नहीं, तो नेशनल सिक्योरिटी भी नहीं था, स्पेशल 26 चोरों की कहानी थी। हाँ, चोरों की कहानी। तो एक स्पाई तो पुलिस इंस्पेक्टर था। अच्छा, वो स्पाई बन गया आपके लिए, ठीक। उसी हिसाब से तो ये मतलब ये जो सब्जेक्ट आपके है इंटरेस्टिंग है, एज अ ऑडियंस आप हमें होल्ड करके रखते, इवन क्रिटिक को भी आप कुछ नया देने की कोशिश करते। तो कोई भी सब्जेक्ट आप जब चुनते हैं तो क्या एक सोच होती है आपके लिए? सोच मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि दर्शक और ऑडियंस जो है एक तरीके से द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज़ कि पहले आपके पास कहानी है कि नहीं है, कहानी कहने योग्य है कि नहीं है। दूसरा, वेदर द ऑडियंस विल एंजॉय इट और नॉट। क्रिटिक्स वगैरह इज सेकेंडरी, इट डजेंट मैटर। what you are dealing with the audience and the audience alone as a storyteller. So if chances are that I like the story as an audience, the audience will also like it.
यही मापदंड होता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। आप कुछ लेखन करते हैं तो यू थिंक दैट विल बी इजियर फॉर यू टू फोकस ऑन योर स्क्रीन प्ले? सॉरी, आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं जी, तो एज अ डायरेक्टर यू थिंक इट्स इजियर फॉर यू? या इट इज डेफिनेटली इजियर, इट हेल्प्स हिम बिकॉज हाफ द डायरेक्शन इज गेटिंग सॉर्टेड ऑन पेपर बिफोर यू गो ऑन फ्लोज ना, तो आपको एक अंदाजा होता है कि हाँ व्हाट द प्रोजेक्ट मेरिट्स। आपके मतलब जो फिल्में हैं उसके आपके मतलब 2-3 पसंदीदा कलाकार हैं, तो उसमें से आपने किसी को नहीं सोचा कि मतलब अनुपम जी है, अक्षय जी है और मनोज वाजपेयी जी, किसी को इसमें कास्ट करने के लिए, या तो हमें सरप्राइज एलिमेंट मिलने वाला है एट द एंड? नहीं, इसमें यही है, जो भी सरप्राइज है वो पोस्टर पे आ चुका है, इसके बाद और कोई सरप्राइज नहीं है। और इस कहानी में इनकी ज़रूरत थी, जब आगे हम कोई और कहानी करेंगे और उनकी ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली उनके साथ काम करेंगे। और 26 के बाद में, स्पेशल के बाद में आप क्या कर रहे हैं? स्पेशल ऑप्स के बाद चाणक्य कर रहे हैं, और लाइक आई टोल्ड यू इट्स गोइंग ऑन फ्लोज वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।